नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश या काल के सत्य एवं प्रामाणिक इतिहास लेखन में ऐतिहासिक स्रोतों का सर्वाधिक महत्व रहता है। इन स्रोतों को संकलित कर उनके आधार पर ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। इसी संदर्भ में इतिहासकार भार्गव का मत है कि प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी हमें शिलालेखों, सिक्कों, पुरातत्व सामग्री, प्राचीन भवनों व मंदिरों के अवशेष, प्राचीन उजड़े वीरान गांवों, नदियों और उनकी घाटी में पलने वाली सभ्यता के रूप में प्राप्त होती है। तो आप समझ गए होंगे कि राजस्थान के इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हमारे जो भी शिलालेख है, सिक्के है, पुरातत्व सामग्री है या प्राचीन जो सभ्यता है, उनको हम सम्मिलित करते हैं। मुख्य रूप से मोटे तौर पर राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण हम दो रूप में करते हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत और एक है आपके साहित्यिक स्रोत। तो आज हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होते हैं आपके शिलालेख। क्या होते हैं? शिलालेख। तो आज हम शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, शिलालेख किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख का अर्थ होता है पत्थर पर लिखा हुआ। पत्थर पर या गुफाओं की पथरीली दीवारों पर जब कोई लिखित रचना की जाती है तो इसे शिलालेख कहा जाता है तथा पत्थरों पर लिखने की कला शिलालेखन कहलाती है। शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान, और जब लेख शब्द इससे जुड़ जाता है तो शिलालेख बन जाता है। मित्रों, शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, यानी कि शिलालेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। और भारत में जो सर्वप्रथम जो शिलालेख बनवाए थे वह था आपका मौर्य वंश का शासक अशोक मौर्य। तो अब हम देखेंगे कि राजस्थान के किन किन स्थानों से कौन कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं और वह हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका शिलालेख है वह है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख 1170 ईस्वी में जैन श्रावक लोलक द्वारा बिजोलिया के पास पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण करवाया गया। तो यह जो बिजोलिया शिलालेख है आपके, यह बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इस शिलालेख के रचयिता गुणभद्र था। कौन था इसका रचयिता? गुणभद्र। यहाँ पर तकनीकी मिस्टेक हो गई है, यह गुणभद्र है, गुणभद्र। तो इसका निर्माता कौन था? गुणभद्र। अब देखिएगा, इसमें सांबर व अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। तो इस शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है, इसमें ये लिखा हुआ है कि सांबर जो और अजमेर के जो चौहान थे वह वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तो उनके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है तथा इसमें 13 पद्य है। इस शिलालेख से हमें 12वीं सदी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक व राजनीति के साथ साथ सांबर और अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। तो ये थे आपके बिजोलिया का शिलालेख।
अगला देखते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या शिलालेख। अब देखिए, इस प्रशस्ति में गुहिल वंश के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक की विस्तृत जीवन का वर्णन है। यह चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। इसमें कुंभा को विजयों तथा उसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का भी वर्णन मिलता है। यानी कि इस शिलालेख में हमें महाराणा कुंभा के विजय अभियानों के बारे में और इसका जो रचनाकार था शिलालेख का महेश भट्ट, उसका भी वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति को दिसंबर 1460 में कुंभा के समय उत्कीर्ण करवाया गया। तो ये थे आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगली जो आपके शिलालेख या प्रशस्ति है वह है राज प्रशस्ति। यह सबसे महत्वपूर्ण है। देखिएगा, 1676 ईस्वी में महाराजा राज सिंह द्वारा राजसमंद जिले की नौ चौकी पहाड़ पर 25 काले पत्थरों पर संस्कृत में उत्कीर्ण करवाई गई। यानी कि राजसमंद के अंदर जो राजसमंद झील है उसके किनारे पर 25 बड़े बड़ी शिलाएं या पत्थरों पर यह लेख उत्कीर्ण करवाए गए महाराणा राज सिंह द्वारा। इसके अंतर्गत हमको राजसिंह और राजसिंह व अमर सिंह का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसके अंतर्गत बप्पा रावल से लेकर राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है और इसमें अमर सिंह द्वारा जो संधि की गई मुगलों से उसका भी हमें वर्णन मिलता है तथा यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। और इसका जो आपके निर्माण करवाया था वह राज सिंह के आदेश पर रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने इस पर यह लेख उत्कीर्ण करवाए। और इस प्रशस्ति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है, पत्थरों पर लिखा हुआ। अब देखिएगा, अगला जो है आपके ऋषि सिंघी का लेख। यह लेख राणा मोकल के समय का है। एकलिंगजी से कुछ दूरी पर ऋषि संगी नामक स्थान पर स्थित है। इसमें हम्मीर, क्षेत्रसिंह, लक्ष्यसिंह तथा मोकल की जानकारियों की उपलब्धियों की जानकारी हमको मिलती है। यह जो आपके लेख है ऋषि सिंघी का, यह एकलिंगजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इस पर संस्कृत भाषाओं में 30 श्लोक लिखे हुए हैं और इसका जो सन है वह 1485 इस पर उत्कीर्ण है। यानी कि ये 1485 में स्थापित किया गया। अब देखिएगा, अगला जो आपके शिलालेख है वह है रनकपुर प्रशस्ति। इसमें मेवाड़ के राजवंश धरनक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है। इसमें कुंभा की विजय का वर्णन है तथा बप्पा एवं काल भोज को अलग अलग बताया गया है। तो यह बात बोल रहा है कि रनकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल का जो हम इतिहास में नाम पढ़ते हैं उसको काल भोज भी कहते हैं। तो इस प्रशस्ति में इन दोनों को अलग अलग बताया गया है। यह लेख 1439 ईस्वी में खुदाया गया था तथा रनकपुर के चौमुखा मंदिर पर उत्कीर्ण करवाया गया था यह 1439 ईस्वी में। तो यह था आपके रनकपुर प्रशस्ति। अब आपके मेन आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। यह भी एक महत्वपूर्ण शिलालेख है।
यह 1460 ईस्वी में कुंभलगढ़ में प्राप्त हुआ। यह प्रशस्ति कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ में लगाई हुई है। यह 5 बड़ी शिलाओं में उत्कीर्ण है। कुंभ श्याम मंदिर को मामादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तथा इस शिलालेख से गुहिल वंश का विवरण तथा महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगली जो आपके शिलालेख है वह है बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति या बीकानेर दुर्ग शिलालेख। इस प्रशस्ति का रचयिता जयिता नामक जैन मुनि था। इस प्रशस्ति में राजा चिक्का से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों एवं विजय अभियान का वर्णन मिलता है। राय सिंह के समय से यह बीकानेर के दुर्ग के मुख्य द्वार पर स्थित है। तो यह थी आपके बीकानेर का शिलालेख। अब जो अगला महत्वपूर्ण है शिलालेख वह है चीरवा का शिलालेख। चीरवा जो अपने उदयपुर के नज़दीक है, वहाँ से हमें यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर नादवारा रोड पर मिला था। देखिएगा, यह चीरवा गांव में एक नए मंदिर के बाहरी दीवार पर लगा हुआ है। इसमें 36 पंक्तियों में 51 श्लोक नागरी लिपि में है। इस लेख में गुविल वंशीय बप्पा के वंशधर पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। यानी कि इस लेख के अंदर बप्पा से लेकर समर सिंह तक की जानकारी हमें मिलती है। इसको रतन बसूरी ने चित्तौड़ में रहते हुए रचना की तथा पार्श्वचंद ने इसे उत्कीर्ण किया या लिखा तथा केली सिंह ने इसकी खुदाई की थी। अब देखिएगा, इस लेख का उपयोग 13वीं सदी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी के लिए किया जाता है। तो यह था मित्रों आपके चीरवा का शिलालेख। तो आज हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के वर्गीकरण में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया। एक इतिहासकार हुए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिए सबसे अधिक सहायक और सच्चा इतिहास बताने वाले शिलालेख है। यानी कि हमें जो भी जानकारियाँ इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में हमको मिलती है, वह सब इन शिलालेखों पर उत्कीर्ण की हुई है। इसीलिए हम वो जानकारियाँ अभी प्राप्त कर पा रहे हैं और उनको हमने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में जानकारियों को संकलित किया है, जिससे इतिहास आगे से आगे, इतिहास की जानकारी आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती या पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के इतिहास को जानने में शिलालेखों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अगली क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के वर्गीकरण के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।